बेटा बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो शुरुआत करेंगे फिर से टॉपिक अपना। और टॉपिक जो लास्ट क्लास में चल रहा था दैट वाज, बोलो बेटा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में मैंने चर्चा कर ली थी रेंज मेथड की। क्या बताया बेटा, रेंज कैसे निकालिएगा और कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे इसका। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। साथ में एक बात और बताई थी यहां पर याद रखने वाली, अगर लार्जेस्ट आइटम निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, मीन प्लस हाफ ऑफ रेंज। अरे भूल गए क्या सब, मीन माइनस हाफ ऑफ रेंज। ये खास बातें थी बस रेंज मेथड में। फिर दूसरा मेथड शुरू किया मैंने बेटा, दूसरा कौन सा था, क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे निकालेंगे और इसका कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे बेटा, अपॉन Q3 प्लस इंटू 100। वो अलग बात है, एक फॉर्मूला और भी था, QD अपॉन मीडियन इंटू 100। साथ में मैंने बताया IQR का मतलब क्या होगा, Q3 माइनस, बोलो बेटा, Q3 माइनस Q1। और इसीलिए जब सेमी IQR करेंगे यानी Q3 माइनस Q1 बाय 2 करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, तो सेमी IQR भी एक नाम था किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। बेटा यही बताया था। बस यही सब बात मैंने अभी तक इस टॉपिक में आपके साथ की है रिलेटिंग टू डिस्पर्जन। तीसरे मेजर पर आएंगे अब। अच्छा क्वेश्चंस दिए थे इसके हो गए होंगे सारे, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले अप्लाई करने थे बस, कोई खास विशेष बात थी नहीं। सुनिए अब आज की चर्चा शुरू कर रहे हैं मीन डेविएशन के साथ। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डिनोटेड बाय दिस साइन। बेटा ये साइन है इसका, मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन, अब बात आती है मीन डेविएशन का मतलब क्या है, हाउ टू कंप्यूट मीन डेविएशन। फैलावट, डिस्पर्जन, स्कैटर्डनेस नापने का ही एक तरीका है। मीन डेविएशन या इसका कॉफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। बात आती है मीन डेविएशन निकालेंगे कैसे, तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन। एम निकालना आता है कि नहीं आता है, बोलो बेटा। एम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज डिवाइड बाय। अच्छा तो मीन डेविएशन अगर आपको निकालना है तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज एम। एम निकाल दो, उसी एम को मीन डेविएशन कह देंगे। सर एम किसका निकालें, अच्छा एम ऑफ, एम निकालिए ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। ये एब्सोल्यूट वर्ड समझ में आता है, क्या मतलब है बेटा एब्सोल्यूट का, इग्नोरिंग साइन। इग्नोरिंग साइन यानी मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है, डेविएशंस का। डेविएशंस का, डिफरेंसेस का, और डिफरेंसेस कितना, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एवरेज। सर कुछ खास तो समझ में आया नहीं, अब आएगा समझ में। ये देखो मेरे को ये आइटम वैल्यूज दी हुई हैं,
ठीक है बेटा, ये आइटम वैल्यूज हैं कि नहीं है? अच्छा, ये तो पढ़ना आता है कि नहीं आता है? क्या लिखा है, पढ़ो। डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एवरेज। जरा लिख के बताना कैसे लिखूं। x माइनस ए, यही तो लिखा है, जल्दी बोलो। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यू फ्रॉम। अब एवरेज कोई भी हो सकता है, AM, GM, HM, मीडियन, मोड, कुछ भी है, वो अलग बात हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझ पा रहे हो? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इन डेविएशंस की जरा एब्सोल्यूट वैल्यू निकलवाओ, करवाना। इन डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या करूं? यही कर दूं कि नहीं करूं? इसको पढ़ो। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम। यहां तक आ गए कि नहीं आए? ये करना पड़ेगा, ऐसे ही समझना पड़ेगा। अगर इससे बात बन जाती, फॉर्मूला लिखा देता, क्वेश्चन फिर 3 होमवर्क में देता, बात खत्म। लेकिन प्रॉब्लम ये, वो ऐसे देकर यहां फिल इन द ब्लैंक्स डाल देगा, कोई और चीज पूछ लेगा। जब तक इसका एक एक वर्ड नहीं समझ में आएगा, नहीं बात बनेगी। मैं टाइम खराब नहीं कर रहा यहां पर आपको और अपना दोनों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, तो ये पढ़ना आ गया कि नहीं आया? ये क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम। अच्छा, ओके, ये सीरीज बन गई। अब क्या इस सीरीज का मुझे AM निकलवा दोगे? इस वाली सीरीज का अगर मुझे AM निकालना है तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? इस वाली सीरीज का AM निकालना है बेटा, फॉर्मूला क्या होता था? इन सबको ऐड कर दूं? बोलो। लेट इट बी D, सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको नाम मैंने दे दिया D मॉडुलस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। निकालना इस सीरीज का मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा D मॉडुलस बाय N। ये इसका एवरेज आ गया कि नहीं आया? ये इस वाली सीरीज का, जिसका नाम मॉडुलस D है, ये इसका AM है कि नहीं है? हाँ, और ये जो AM निकाला आपने, बस बेटा बस, यही तो है। क्या है ये? मीन डेविएशन। यही तो है मीन डेविएशन। यही है बेटा मीन डेविएशन यहां पर। ठीक, तो ये लो, हमारे पास यानी मीन डेविएशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई दिक्कत है क्या? क्या फॉर्मूला बना? या डेफिनेशन पढ़ के बताना आप जरा। ये लो, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, मैं लिख रहा हूं। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन का इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर D का मतलब क्या है? बोलो बेटा, यही तो मतलब है। या ऐसा कह लो डेविएशन A, और A क्या हो सकता है? मीन, मीडियन, मोड। हम तीनों की बात करेंगे। वापस आओ, मुझे डेफिनेशन जो लिखी थी मैंने पहले हटा दी, अब डेफिनेशन बना के बताओ। मीन डेविएशन क्या है? AM निकालना है। किसका AM निकालना है? बोलो बेटा। बेटा क्या है ये? यही तो है। बोलो बेटा। मीन डेविएशन क्या है? AM है। किसका AM है? एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एवरेज। बेटा ठीक है बात के नहीं है? और अगर इसमें यहीं पर मैं आपसे बोल दूं कि डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकाल के बताइए मीन डेविएशन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस F से और मल्टीप्लाई करता जाऊं इसे। ये लो, तैयार हो गया फॉर्मूला। D का मतलब क्या है फिर बताओ? डेविएशन ऑफ
आइटम वैल्यूज फ्रॉम एवरेज। एवरेज कौन सा? कोई भी, या तो एम ले लो, या मीडियन ले लो, या मोड ले लो। बोलो बेटा। इसका मतलब डी की 3 अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर मैं यहां डी निकालूंगा x माइनस मीन तो कुछ और आएगा, x माइनस मीडियन कुछ और आएगा, x माइनस मोड कुछ और आएगा। हाँ बोलो। यानी d की 3 वैल्यू हो सकती हैं। जब d की 3 वैल्यू हो सकती हैं तो md की भी एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है। हाँ बोलते जाओ फटाफट से। हाँ, रेंज की एक ही वैल्यू थी हमेशा, QD की एक ही वैल्यू थी, SD की कल को जब सीखेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, MD की एक से अधिक वैल्यू हो सकती हैं। सर कौन सा एवरेज यूज करना है बेटा? बताएगा वो बोलेगा मेरे को ऐसे, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट AM। क्या मतलब हुआ? समझ में आया इसका? क्या समझ में आया बताओ? इसका मतलब सर ये फॉर्मूला होता है, और इस बार सर डी निकालने के लिए एवरेज कौन सा यूज करेंगे बेटा? ठीक है। या मीन डेविएशन निकालो मीडियन से। फॉर्मूला क्या? सिग्मा डी बाय एन। इस बार डी का मतलब क्या है बेटा? बोलो। या क्या हो सकता है? उसने बोला मीन डेविएशन निकालो अबाउट मोड, तो क्या बेटा निकाल पाओगे? ठीक है बेटा। तो मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड अबाउट मीन, अबाउट मोड, अबाउट मीडियन। एक से अधिक वैल्यू हो सकती हैं। डी की अलग अलग वैल्यू आएगी तो मीन डेविएशन की भी अलग आएगी। कुछ ना दिया हो, अब शुरू हो गए क्वेश्चन हमारे एग्जाम वाले। कुछ ना दिया हो, कौन सा एवरेज यूज करोगे फॉर कंप्यूटिंग मीन डेविएशन? मीन डेविएशन के लिए अगर कुछ ना दिया हो, उसने बोला कंप्यूट मीन डेविएशन, तो उस केस में वी विल कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम AM। क्यों? बिकॉज AM इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज। बेटा ठीक है। तीनों से वैल्यू अलग अलग आएंगी, तीनों से वैल्यू अलग अलग आएंगी। इससे अलग वैल्यू आएगी, मीडियन यूज करेंगे अलग वैल्यू आएगी, और अगर मोड यूज करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ठीक। कुछ ना दिया हो तो कौन सा यूज करना है? AM यूज करना है। तीनों में से सबसे कम वैल्यू किससे आएगी? पढ़ा रखा है मैंने, लिंक आपको करना है। तीनों में से सबसे कम वैल्यू किससे आएगी? मीडियन से। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ये वैल्यू हमेशा मिनिमम आती है कि नहीं आती है? प्रॉपर्टी पढ़ रखी है मीडियन में। अरे बोलो भाई। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। याद आया? या लेके जाऊं पिछले पन्ने पर? याद आ गया ना? और जब ये वैल्यू न्यूमरेटर में सबसे कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सबसे कम आएगा कि नहीं आएगा? पूछेगा वो। मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम AM, मीडियन, मोड, एनी ऑफ द अबव। क्या कहोगे? मीडियन। बेटा ठीक है। बोलो बेटा। अच्छा स्टैट्स का टेस्ट दिया आज? ठीक लगा कुछ के नहीं लगा?
कुछ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा ना? मैं बता दूं आपको, जितने क्वेश्चन थे वो सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा डेविएट करके नहीं बनाता, वो लगभग 95% एग्जाम के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यू कैन हैव अ वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन कि आपको एग्जाम में कितना कर पाओगे। कोई ऐसा नहीं है सर ये तो आपने टेस्ट दिया है ना इसलिए आसान है, एग्जाम में तो कुछ और आता होगा, या सर ये तो टेस्ट है इसलिए बहुत हार्ड हैं, एग्जाम में कहाँ इतने हार्ड आते होंगे। सारे क्वेश्चन 95% 96% इज अप्रोक्सीमेटली ऑल अबाउट एग्जाम्स जो आ चुके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इससे सबसे बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कि मैंने कितना किया, मुझे कितना समझ में आ रहा है, या किस में मेरी कमांड बन गई और किस में मेरी अभी कमी है। ठीक, एग्जाम में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएंगे, और जितने टेस्ट मैं दे रहा हूं अकाउंट्स में और क्यूए में, आई कैन गारंटी यू 70% पेपर एज इट इज उसमें से मिल जाएगा। जहां चाहे मर्जी कोरे पन्ने पे लिखवा लेना मुझसे, 70% पेपर इन्हीं टेस्ट में से एज इट इज मिल जाएगा। और मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे क्वेश्चन ही इतने करा दिए मैंने टेस्ट में, तो पूछेगा कहां से? और कोई ये फर्जी क्लेम नहीं है मेरा, और ना ही मेरी कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है इसमें। इतने क्वेश्चन कर लोगे अगर अलग अलग वैरायटी के, तो एग्जाम में और आएगा कहां से? वहीं से तो आएगा। अभी इसके स्टैट्स के 5 टेस्ट हैं, 5 या 4 हैं? 4 हैं। ठीक, लगभग 15-20 क्वेश्चन सब में होंगे अलग अलग वैरायटी के। जब 70-80 क्वेश्चन और नए कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा इससे बाहर। ठीक, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको एश्योरेंस के साथ, 70-80% पेपर एज इट इज इन टेस्ट में से मिल जाएगा। तो इसलिए अगर टेस्ट में प्रॉब्लम लग रही है आपको, हाथ के हाथ जाकर काम करो, कहीं अटक गए थे समझो उसे कॉन्सेप्ट को और उसे कंसोलिडेट करो। ये नहीं टेस्ट दे दिया नंबर आ गए कम ज़्यादा है छोड़ो कल को फिर नया टेस्ट देखेंगे, कोई लाभ नहीं है फिर टेस्ट को करने का। कमिंग बैक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। और कुछ ना दिया हो तो मीन डेविएशन किससे निकालेंगे? चलो जी, अब बात आई कोफिशिएंट ऑफ एमडी इज एमडी अपॉन एवरेज। परसेंटेज में करना हो तो 100। सर फिर एवरेज? हाँ बेटा फिर से एवरेज। कौन सा एवरेज यूज करेंगे जल्दी बताओ, कौन सा एवरेज यूज करेंगे? ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि आपने न्यूमरेटर में एमडी निकालते हुए कौन सा एवरेज यूज किया है। अगर आप यहां पर बात कर रहे हो तो बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा समझ में आ रहा है? yes, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? अपॉन मोड इनटू, बेटा बोलो ठीक है। yes, कोफिशिएंट में निकालते वक्त कौन सा एवरेज डिनोमिनेटर में यूज होगा वो निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि न्यूमरेटर में एमडी निकालते हुए कौन सा एवरेज यूज किया है। ये ना कर पाओगे, यहां मीन से निकाल दिया यहां मोड चिपका दिया, नहीं कर सकते। बेटा ठीक है बात ये भी? yes, चलो जी, अब अगर डिस्क्रीट बता दिया, डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या? yes, लिखवा दिया ना? कहाँ गया? अच्छा था वहाँ पर क्या? मिस हो गया। चलो ठीक है दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। तो डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालना है। बेटा क्या फॉर्मूला बताया? सिग्मा एफ डी मॉडुलस बाय, ये डी फिर से 3 प्रकार से निकल सकता है, मीन, मीडियन या मोड। और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एमडी अपॉन एवरेज इनटू ए कौन सा? जो आपने न्यूमरेटर में यूज किया था। दैट्स इट, खत्म चर्चा, खत्म, कुछ नहीं और। ठीक, फटाफट से मेरे साथ साथ अब पढ़ना शुरू करिए। पढ़िए बेटा पेज 18 पर आकर, मीन डेविएशन मेथड। अच्छा साइन को क्या कहते हैं इसे?
कहाँ गया? मीन डेविएशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा भी बोलते हैं इसे। लो जी पढ़ो, मीन डेविएशन हेडिंग लिखी हुई है बेटा, लिख लो उसके आगे साइन, ये डेल्टा साइन लगा लो, ये लिख भी लेना, डेल्टा बोलते हैं इसे। द मीन डेविएशन इज द, ये रहा देखो बेटा, मीन डेविएशन क्या है? AM ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, किसका? ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, जरा ऑपोजिट साइड में मैं चाहूंगा कि ये आप पूरा का पूरा तोड़ के दोबारा लिखो, लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन उसे पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ये अच्छा समझ में आएगा आपको। एक एक वर्ड पर फोकस है, कोई वर्ड गायब नहीं होगा, और गायब हो गया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए फिर इसके बाद कंप्यूटेशन। तो हाउ टू कंप्यूट मीन डेविएशन? इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा डी मॉडुलस बाय एन, और कोफिशिएंट कैसे आएगा? MD अपॉन A। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A का मतलब एवरेज, मीन, मीडियन, मोड कुछ भी हो सकता है, और डिस्क्रीट सीरीज में बस F से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सब पर। Theoretically, mean deviation can be computed from any average. आप किसी भी एवरेज को यूज कर सकते हो, मीन, मीडियन, मोड, बट मीन इज जनरली प्रेफर्ड। कुछ ना बोले तो क्या यूज करेंगे? मीन, बिकॉज इट इज मैथमेटिकली अ साउंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। साउंड मेजर ऑफ, बी पॉइंट पढ़िए, फॉर कंप्यूटिंग कोफिशिएंट ऑफ MD। अब अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है, ये रहा, ये कोफिशिएंट निकालना है आपको, तो क्या करें इसके लिए? पढ़िए, ओनली दैट एवरेज विच हैज बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेविएशंस। डी निकालने के लिए जो एवरेज यूज किया था, वही एवरेज आप कहां यूज करेंगे? शुड बी टेकन इन द डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा बात ये भी। आगे, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी? व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। बेटा ठीक है। उसके बाद x एंड y आर टू वेरिएबल्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मीडियन ऑफ y निकालना है तो क्या करेंगे? b मॉडुलस मीडियन ऑफ x। घिसी पिटी पुरानी प्रॉपर्टी है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, इसका मतलब बताया था। हाँ लिखो, दैट इज कंबाइंड MD कैन नॉट बी कंप्यूटेड। वो तो रेंज भी नहीं निकाल सकते, वो तो QD भी नहीं निकाल सकते, बस एक निकल सकता है, कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन। बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल लिखकर छोड़ दो, अब इसका मतलब पता है आपको। वैसे इट नहीं करेंगे ना, अभी शुरू करा है डिस्पर्शन ना राजा बेटा? डिस्पर्शन की फर्स्ट क्लास है ना, या कर चुके हो पहले? नहीं करा ना, फिर ठीक है, वरना मैं गाली सुनाता आपको अभी। हाँ, MD कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, ये बोल रहे हो? ये बोल रहा है बेटा, मेरे को दो सीरीज दी हुई हैं, दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, दोनों का MD बताया हुआ है, बोल रहा है जी कंबाइंड MD निकाल दो। मैं बोल रहा हूं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा, नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है कोई, हम इसको कंबाइंड करके नहीं निकाल सकते। रेंज निकाल सकते हो? नहीं, कहां सिखाया? QD निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, सिर्फ SD निकाल सकते हैं, जो बाद में सीखेंगे। ठीक है बात?
तो मैंने लिखवा दिया इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, दैट इज कंबाइंड एमडी कैन नॉट बी कॉम्प्यूटेड। लिख लो, दैट इज कंबाइंड एमडी कैन नॉट बी कॉम्प्यूटेड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कंबाइंड एमडी नहीं निकाल पाएंगे। एवरेज कौन कौन से निकाल सकते थे कंबाइंड? बोलो, एएम, जीएम, एचएम, ठीक है, वो कंबाइंड निकल सकते थे। वापस आइए, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के, एमडी कितना हो जाएगा? एमडी 0। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 चारों होमवर्क में करके आइएगा। बकवास क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सिर्फ 12th रेलिवेंट है, बाकी तो पूछेगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस है। पढ़ना एक बार। क्वेश्चन 9, फाइंड मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीन। बेटा कर लोगे? दूसरा, फाइंड एमडी फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। 11th पढ़िए, फाइंड एमडी। ओहो, ये नहीं बताया किससे निकालना है? किससे निकालोगे? मीन से निकालोगे, एएम से निकालोगे। 11, 12 तक कंप्लीट करेंगे। ये था हमारे पास मीन डेविएशन मेथड। बेटा ठीक है, आसान था। कुछ पूछेगा इस चैप्टर में तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कौन सा है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कुछ भी अगर पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। बेटा ठीक है बात? शुरू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय। थक गया मैं।